जितने भी लोग प्रभु यीशु को प्रभु मान के घुटने टेकते हैं और परमेश्वर के सामने में अपने हाथों को फैला के यीशु के नाम से प्रार्थनाएं करते हैं, वे सारे लोग अपने आप को विश्वासी कहलाने में फक्र महसूस करते हैं। मेरे प्रियो, हम आज आपको यीशु मसीह के उन वचनों के बारे में बताना चाहते हैं जब वो अपने चेलों के साथ में थे और उन्होंने उनसे कहा था कि यदि तुम में राई के दाने के बराबर विश्वास हो तो तुम इस पहाड़ से कहोगे उखड़ जा और उखड़ के समुद्र में लग जा, तो वो तुम्हारी बात को मान लेगा। इन बातों का वर्णन आपको मत्ती रचित सुसमाचार के 21वें अध्याय के 21वें वचन में मिलेगा। मरकुस 11 के 23वें वचन में भी आपको इन बातों का वर्णन मिल जाएगा। आगे चल के लूका अपने सुसमाचार में इस बात को इस प्रकार से लिखता है। लूका 17 के 6 में लिखा हुआ है कि यदि तू विश्वास करे और संदेह ना करे तो सहतूत के पेड़ से कहेगा कि जड़ सहित उखड़ जा और जाके समुद्र में लग जा, तो वो तेरी बात को मान के वैसा ही करेगा। और मेरे प्रियो, आज जितने भी मसीही लोग हैं जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं, जो अपने आप को अब्राहम की संतान कहते हैं, जब उनके सामने इस बात को रखा जाता है कि यदि तुम में राई के दाने के बराबर विश्वास है तो तुम ये काम को क्यों नहीं करते, तो वे जवाब देने के लायक नहीं रहते। वे जवाब देना ही नहीं चाहते हैं। बहुत कम ही हैं जो हिम्मत करके व्यवस्था विवरण 6 के 16वें वचन का हवाला देते हैं कि परमेश्वर की परीक्षा नहीं लेना, और वे स्वयं भी जानते हैं कि ये उत्तर ना उन्हें संतुष्ट करता है ना दूसरों को संतुष्ट करता है। तो मेरे प्रियो, इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। आज हम आपको राई के दाने के बारे में बताने वाले हैं। आप जानते हैं परमेश्वर ने इब्राहिम को चुना और उसका नाम बदल के परमेश्वर ने अब्राहम रखा। इब्राहिम को चुन के परमेश्वर ने बोला कि इस जगह को देख ले, इन जगहों को मैं तुझे दूंगा। और परमेश्वर ने उससे वाचा बांधी कि तेरे वंश के द्वारा बहुत सी जातियां आशीषित होंगी और तेरा वंश आकाश के तारे और समुद्र के बालू के समान मैं बढ़ा दूंगा। उस समय इब्राहिम की कोई संतान नहीं थी। आगे चल के इब्राहिम के ही वंश में यीशु का जन्म हुआ और आज सच में यीशु के कारण सारे जाति के लोग अपने आप को अब्राहम की संतान कहने में, अपने आप को विश्वासी कहने में गर्व महसूस करते हैं। मगर इन्हीं विश्वासियों से जब कहा जाता है कि यदि तुम में राई के दाने के बराबर विश्वास है तो तुम इस काम को क्यों नहीं कर सकते, तो वो निरुत्तर हो जाते हैं, वो कोई जवाब दे नहीं पाते। यीशु ने राई के दाने के विषय में मत्ती रचित सुसमाचार के 13वें अध्याय में बताया है कि राई का दाना छोटे से छोटा दाना होता है और जब उसे रोपा जाता है तो वो एक बड़ा विशाल पेड़ बन जाता है और सारे जगत के पक्षी आके उसमें बसेरा करते हैं। मेरे प्रियो, हम इब्राहिम के बारे में जानते हैं। जब परमेश्वर ने उसे चुना और चुन के उसे अब्राहम नाम दिया, जब तक के उसे अब्राहम नाम नहीं मिला था, वो राई के दाने के समान छोटा सा एक बीज के जैसे था जो बूढ़ा हो चुका था। उसकी पत्नी बूढ़ी हो चुकी थी, वो दर दर भटकता था और परमेश्वर उसे जहाँ जहाँ बोलते थे वो डेरा लगा लगा के वहाँ वहाँ अपना बसेरा करता था। परमेश्वर ने उसे आशीष दी, उसे रोपा और रोपने के बाद में आज इब्राहिम का वंश इस सारे जगत में एक विशाल पेड़ के समान बढ़ चुका है और सारे जगत के लोग उसको अपना पिता मानते हैं, विश्वास करते हैं और अब्राहम को अपना पिता भी मानते हैं। मेरे प्रियो, यीशु ने
राई के दाने के रूप में अब्राहम को बताया था। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय में आते हैं और उसके 24वें वचन में आते हैं तो वहाँ पे यीशु ने बताया है कि कोई भी चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं हो सकता, कोई भी दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार से कोई भी विश्वासी अपने विश्वासियों के पिता अब्राहम से बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए मेरे प्रियो, जब भी कोई राई के दाने के विषय में बोलता है तो आप इन सब बातों को बता सकते हैं कि हम तुलना में राई के दाने के बराबर कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि अब्राहम को इतना विश्वास था कि वो अपने एकलौते पुत्र इसहाक को बलि देने के लिए तैयार था और वह जानता था कि यदि मेरा बेटा इसहाक मर भी जाएगा तो परमेश्वर उसे फिर से जिला सकते हैं। तो मेरे प्रियो, आज आपको राई के दाने के बारे में हमने बता दिया, मगर आपका भी विश्वास छोटा नहीं है। जब आप पत्रियों में पढ़ेंगे तो पतरस प्रेरित ने अपनी पत्री में इस बात का जिक्र किया है कि तुम्हारा विश्वास बहुत बड़ा है, क्योंकि तुम बिना देखे परमेश्वर पे विश्वास करते हो। यीशु ने भी यूहन्ना की पत्री में इन बातों का वर्णन किया है। जब वो थोमा के साथ में बातें करते हैं, आप यूहन्ना रचित सुसमाचार के 20वें अध्याय के 29वें वचन में इस बात को पाएंगे, जहाँ यीशु ने कहा है, धन्य वे हैं जो बिना देखे विश्वास करते हैं। मेरे प्रियो, आप और हम बिना देखे यीशु पे विश्वास करते हैं। आप और हम बिना देखे परमेश्वर के द्वारा अब्राहम पर की गई आशीषों पे विश्वास करते हैं। हमारा विश्वास बहुत बड़ा है, मगर जब भी बात राई के दाने के संग में होती है, जब भी बात इब्राहिम के विश्वास के संग में तुलना की होती है, तो हमारा विश्वास राई के दाने के बराबर नहीं हो सकता। मेरे प्रियो, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा के रखिए। जैसा कि यीशु मसीह ने कहा है कि 2 या 3 की गवाहियों को सच मान लेना, हमने आपके सामने में ये तीसरा वीडियो रखा है। 2 वीडियो आपके सामने में पहले आ चुके हैं यहाँ कोरा के नाम चैनल में। ये तीसरा वीडियो है। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है और आप अगर समझते हैं इस बात को कि इस चैनल के माध्यम से आपको परमेश्वर की गूढ़ बातों के बारे में बताया जा सकता है, तो आपसे अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगला जो भी वीडियो हम बनाते हैं वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। हम आगे के समय के लिए यीशु मसीह की उस शिक्षा के अनुसार आपका सहयोग करना चाहते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि पहले परमेश्वर के राज और धर्म की खोज करो। इसमें हम आपकी सहायता करना चाहते हैं। हम अगला वीडियो जो है वो परमेश्वर के राज्य और धर्म के विषय में बनाने वाले हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि बहुत से लोगों तक के ये बात पहुँचे। और जब हम परमेश्वर के राज की खोज और उसके धर्म की खोज के विषय में जाएंगे, तो हम जानने पाएंगे कि शैतान ने हमारे मध्य में किस प्रकार से काम करके बहुत से विश्वासियों को भटका दिया है। तो अगले वीडियो तक के लिए आप सबको जय मसीह।